एक दिन हिमालय की पवित्र घाटियों में बैठे महर्षि वेदव्यास ने अचानक अपनी आंखें खोली। हवा थम गई, समय स्थिर हो गया। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, समय आ गया है। उसी समय हनुमान ध्यान से उठकर खड़े हुए। उनकी आंखों में तेज चमका। पाताल लोक में राजा बलि ने अपना आसन छोड़ा और कहा, प्रभु आ रहे हैं। कहीं अश्वत्थामा ठहर गए, कहीं परशुराम की कुठार चमक उठी। विभीषण समुद्र तट पर लहरों का संदेश सुन रहे थे। सातों चिरंजीवी जाग चुके थे। इसी दौरान मृत्युलोक में शंभल नाम के गांव में विष्णु यश के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। जन्म के क्षण ही आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। बालक के माथे पर हल्की आभा थी। वेदव्यास ने दूर से कहा, कल्कि अवतार आ चुके हैं। बचपन से ही कल्कि असाधारण थे। सामान्य छड़ी से उन्होंने गांव को डाकुओं से बचाया। उनकी आंखें तेजस्वी थीं, पर हृदय करुणा से भरा था। वे नैतिकता, धर्म और न्याय को स्वभाव से जानते थे। एक दिन जंगल में उनकी भेंट परशुराम से हुई। परशुराम मुस्कुराए, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था पुत्र। परशुराम ने उन्हें युद्ध, योग, नीति और ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान दिया। दिव्य घोड़ा देवदत्त भी उनका साथी बना। कल्कि अब बालक नहीं रहे थे, वे तैयार हो चुके थे। अब वो समय आया जब चिरंजीवी एक एक कर कल्कि से मिलने लगे। सबसे पहले वेदव्यास आए और धर्म के गूढ़ रहस्य बताए। हनुमान प्रकट हुए, प्रभु, मैं सदैव आपकी सेना का अग्रदूत रहूंगा। विभीषण ने शासन का ज्ञान दिया। कृपाचार्य ने अंतिम युद्ध विद्या दी। परशुराम ने दिव्य अस्त्र सौंपे। अश्वत्थामा ने चेताया, अंधकार गहरा है। और अंत में राजा बलि बोले, जब समय आएगा मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। सातों चिरंजीवी एक साथ एक स्थान पर खड़े थे। एक दिव्य दृश्य। अब समय आ चुका था। कल्कि देवदत्त पर सवार हुए। उनके हाथ में देवताओं द्वारा निर्मित नीलम चमकती तलवार थी। जहां जहां अधर्म था, कल्कि वहां पहुंचे। दुष्ट राजाओं ने पृथ्वी को पीड़ा दी थी। गरीबों पर अत्याचार बढ़ गया था। कल्कि ने पहले चेताया, पर कलयुग चेतावनी नहीं समझता। फिर उनकी दिव्य शक्ति प्रकट हुई। तलवार बिजली बनी, रूप तूफान। अधर्म का नाश होने लगा। धरती धीरे धीरे बीमारी से उभरती गई। अंततः युद्ध समाप्त हुआ। चिरंजीवी अपने अपने स्थान लौट गए। कल्कि ने संसार में फिर से संतुलन स्थापित किया। सत्य और धर्म लौट आए। वेदव्यास ने आकाश की ओर देखा। कलयुग समाप्त, सतयुग आरंभ। धरती पर प्रकाश फैल गया। गंगा निर्मल हुई। पेड़ पौधों में जीवन लौटा। मनुष्य फिर शांत हुआ। कल्कि का उद्देश्य पूरा हुआ और वे अपनी दिव्यता में लीन हो गए। ये कहानी केवल विनाश की नहीं, पुनर्जन्म की कहानी है। ये याद दिलाती है कि जब जब अंधकार बढ़ेगा, प्रकाश अवश्य आएगा, क्योंकि धर्म कभी नष्ट नहीं होता,